देखो ये नीलम से आयो, एक सेकेंड, नीलम से आयो। नीलम वाले आप सबको मेरा सलाम। नवाज शरीफ साहब ने आपके लिए सलाम भी भेजा और आपके लिए बहुत प्यार भी भेजा और बहुत सी दुआएं भी भेजी। याद है ना जब मैं लास्ट टाइम नवाज शरीफ साहब के साथ यहां पर आई थी इसी ग्राउंड के अंदर, याद है ना? नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं सिर्फ कश्मीरी नहीं, मेरी रगों में कश्मीर का खून दौड़ता है। ना सिर्फ नवाज शरीफ की रगों में कश्मीर का खून दौड़ता है, बल्कि कश्मीरियों सुन लो, नवाज शरीफ का दिल भी कश्मीर के साथ धड़कता है। सबसे पहले मैं राजा फारूक हैदर साहब को कश्मीरी अवाम के साथ मिलकर खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर की रवायत बदल दी और उन्होंने जमात और लीडर के साथ वफादारी का नया रिकॉर्ड कायम किया। तो हम सब मिलकर कहते हैं कि राजा फारूक हैदर जिंदाबाद। और आपको याद है ना मुजफ्फराबाद और कश्मीर की मोहब्बत अपनी बेटी मरियम नवाज शरीफ के लिए। आखिरी बार जब मैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ यहाँ जलसे में शिरकत के लिए आई थी तो वक्त की कमी के बायस मैंने तकरीर नहीं की। तो जब मियाँ साहब स्पीच कर रहे थे तो कश्मीरी अवाम ने कहा कि मियाँ साहब मरियम को कहें स्पीच करे वरना हम उसको नहीं जाने देंगे। मुझे वो दिन आज भी याद है। इसी तरह मुजफ्फराबाद और कश्मीरियों ने अपनी बेटी मरियम को अपने साथ मोहब्बत के लाजवाल रिश्ते में बांध लिया था। और आज मैंने ये भी सुना है जिसका नाम आप लेते हो, जिसको गो न्याजी गो कहते हो, राजा फारूक हैदर साहब ने फरमाया कि हम क्यों इमरान खान का नाम लें। उन्होंने कहा छोड़ो, जाने दो, उसका नाम मत लो। लेकिन राजा फारूक हैदर साहब, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां सकूते कश्मीर का नाम आता है वहां इमरान खान का नाम आता है। और इमरान खान, आज सुन लो कि कश्मीर के अवाम क्या कह रहे हैं। जरा सुना दो कश्मीर के अवाम, आज तुम इमरान खान को क्या कह रहे हो। इमरान खान, आवाज आ रही है ना? कश्मीरी भी आज यक ज़बान होकर कह रहे हैं गो इमरान गो।
देखो, अभी थोड़ी देर तराना नहीं लगाना प्लीज, मेरा रब्त टूट जाएगा। देखो, मैंने सुना है कि आज कोटली में आज इमरान खान आ रहा है और आज एक सरकारी कागज पे लिखी हुई ताकीद भी गई है आजाद कश्मीर पुलिस को कि देखना आज मुखालिफ जमात का कोई रुकन इमरान खान के जलसे में आने ना पाए और अगली तीन कितारों में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन बिठाए जाएं, क्योंकि जाली वजीर आजम को डर लगता है कि लोग उसका गिरेबान पकड़ेंगे। जरा इमरान खान साहब से मैं ये पूछना चाहती हूं कि तुम आज आजाद कश्मीर में कश्मीरियों के लिए क्या पैगाम लाए हो? तुम कश्मीरियों को 15 अगस्त 2019 का वो दिन याद कराने आए हो जब कश्मीर को तुम मोदी की झोली में फेंक कर आ गए थे। क्या पैगाम देने आए हो आज कश्मीरियों को कि कश्मीरियों मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मुकदमा हार के आया हूं? क्या मुंह लेकर आज कश्मीरियों के पास आए हो? क्या बताओगे कि मैं कश्मीर का सौदा करके आया हूं? एक तो वैसे ही बेचारा किसी जलसे में और किसी अवामी इज्तिमा में जाने के काबिल नहीं रहा, और कश्मीर आएगा भी तो किस मुंह से आएगा? अभी तो मीडिया कंट्रोल कर लो, इदारों को कंट्रोल कर लो, लेकिन जहां जहां सकूते कश्मीर का नाम और जिक्र आएगा वहां इमरान खान मुजरिम बन के कटहरे में खड़ा होगा। आओ मिलकर पहले कश्मीर के मेरे बहन भाइयों, आओ मिलकर पहले मकबूजा कश्मीर के शुहदा को सर झुकाकर हम सलाम पेश करते हैं। हम कश्मीरियों की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। हम कश्मीरियों की इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं। हम कश्मीरी बहन भाई और नौजवानों की जुर्रत को, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। कश्मीर के जुर्रत की दास्तानें, कश्मीर की इस्तकामत की दास्तानें, कश्मीर की कुर्बानियों की दास्तानें मकबूजा कश्मीर के वसी होते हुए और फैलते हुए कब्रिस्तान सुना रहे हैं। मैं कश्मीरियों को, मैं सरहद के पार उन कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के अपने भाइयों को, बहनों को, बेटों को, माओं को, बुजुर्गों को, बेटियों को सलाम पेश करना चाहती हूं और उनको बताना चाहती हूं कि जब आपको चोट लगती है तो जख्मी हमारे दिल होते हैं, और हम समझते हैं मकबूजा कश्मीर के अवाम, कश्मीरियों, हम लोग समझते हैं, आज़ाद कश्मीर भी ये जानता है और पाकिस्तान का हर फर्द ये जानता है कि अपने प्यारों को इस तरह खो देना कोई मामूली बात नहीं। कई दहाइयों से देखो, अपने प्यारे अगर ऐसे ही अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई मौत से दुनिया से रुखसत हो जाएं तो वो जख्म कभी नहीं भूलते, लेकिन अपनी आंखों के सामने भारतीय दरिंदगी से अपने प्यारों को शहीद होते देखना
बहुत दिल जिगर का काम है, इसके लिए इतना बड़ा जिगर चाहिए। और हम तुम जितने चाहो, मैं भारत को ये पैगाम देना चाहती हूं, तुम जितने लोगों को चाहो पाबंदे सलासल रखो, नौजवानों को घरों से उठाकर ले जाओ, नौजवानों के साथ बुरा सलूक करो, बुजुर्गों को नामालूम मकान पे कैद रखो, अपनी ही सरजमीन पर कश्मीरियों से सौतेलों का सलूक रखो, दुश्मनों वाला सलूक रखो, लेकिन याद रखो कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और कुरान भी कहता है, मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, कुरान भी कहता है कि मकबूजा कश्मीर के और जो शहीद हैं वो जिंदा हैं, उनको मुर्दा मत कहो। तो वो शहीद जिंदा हैं, इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे और उनकी कुर्बानियों की बदौलत इंशाअल्लाह ताला एक दिन कश्मीरियों की तवक्कुआत के मुताबिक कश्मीर आजाद होगा इंशाअल्लाह ताला। पूरी कौम, मेरे कश्मीर के भाइयों और बहनों, पूरी कौम मसला कश्मीर पर एक है। मैं दिल से आपको ये यकीन दिलाती हूं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मसला कश्मीर पर एक है, यकजान है। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं और हैं, लेकिन जहां मुल्क के कौमी मफादात की बात आती है, चाहे वो हमारे एटमी प्रोग्राम हो या फिर मसला कश्मीर हो, मैं यकीन दिलाती हूं कि पाकिस्तानी कौम एक दिल और एक जान की तरह कश्मीरियों के साथ मुत्तहिद है। लेकिन कश्मीर के मेरे भाइयों और बहनों, चंद हकायक ऐसे हैं, चंद तल्ख हकायक और तल्ख सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब इमरान खान को और उसको लाने वालों को देना पड़ेगा। देखो, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या नारा लगा रहे हो, लेकिन मुझे पता है आप बहुत अच्छा नारा लगा रहे हो। शुक्रिया। देखो, हम आज इस जाली हुक्मरान से सवाल पूछेंगे। क्यों कश्मीरियों, मेरे साथ मिलके सवाल पूछोगे ना? क्योंकि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आयद होती है, चाहे वो जाली और सिलेक्टेड हुकूमत ही क्यों ना हो, जिम्मेदारी फिर भी हुकूमत वक्त पर आयद होती है। तो हम हुकूमत वक्त से ये सवाल पूछते हैं कि क्यों तुमने साजिश के जरिए मुसल्लत होकर अवाम को एक हकीकी और मुंतखब हुकूमत से महरूम रखा? क्यों तुम एक कॉम्प्रोमाइज ताबेदार 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत होकर तुमने पाकिस्तान को दाखिला और खारजी महाज पर कमजोर किया? क्यों तुम्हारी हुकूमत में भारत को ये जुर्रत हुई कि 15 अगस्त 2019 को गैर कानूनी तौर पर
भारत को सकूते कश्मीर का हौसला मिला। जवाब दो इमरान खान, जवाब दो। जो हौसला, देखो पाकिस्तान में 4 डिक्टेटर्स की हुकूमत रही है, 10-10 साल रही है, और जानते हो ना कि जब डिक्टेटर्स हुकूमत पे आते हैं तो वो कमजोर होते हैं, उन्हें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, वो पाकिस्तान के मफादात का सौदा करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी डिक्टेटर के भी दौरे हुकूमत में भारत को ये जरूरत नहीं हुई कि कश्मीर को उठा के अपने नाम कर ले। ये स्याही भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुंह पर मली गई है। और कौम ये सवाल करती है और कश्मीरी अवाम ये सवाल करते हैं, जवाब दो इमरान खान कि क्यों 18 महीने गुजर जाने के बावजूद आज भी तुम और तुम्हारी जाली हुकूमत कश्मीर के चले जाने के बाद भी बेबसी की तस्वीर बन के बैठी है। क्या 2 मिनट की खामोशी याद है ना? जब कश्मीर मोदी की झोली में फेंक आया था तो इसने क्या कहा था? इसका उसके पास क्या इलाज था? 2 मिनट की खामोशी, याद है ना? हमारी खारिजा पॉलिसी क्या है? 2 मिनट की खामोशी। मैं पूछती हूं कि 2 मिनट की खामोशी, बल्कि तुम्हारी मुजरिमाना खामोशी, इस पर तुम्हें खामोश नहीं बैठना था, इस पर तो तुमको बोलना था, इस पर तो तुम्हें दुनिया की राय कश्मीरियों के हक में हमवार करनी थी। आज कश्मीरी मरियम नवाज शरीफ के साथ मिलकर ये सवाल करते हैं कि तुम कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने में नाकाम क्यों हुए? बोलो कश्मीरियों, मेरे साथ मिलकर ये सवाल करते हो ना कि इमरान खान कहां है तुम्हारी खारजा पॉलिसी? क्या कश्मीरी मेरे साथ मिलकर इमरान खान से ये सवाल करते हैं कि तुमने ट्रंप की, जो पाकिस्तानी इमरान खान था ना वहां पे, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, और जो हमारे इधर एक पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप है जिसका नाम इमरान खान है, तुम तो बड़े शादियाने बजा रहे थे, बड़े फख्र से लोगों को बता रहे थे कि ट्रंप ने कहा है कि मैं कश्मीर पे सालिसी करूंगा। तो क्या तुमने कश्मीर के सकूत के बाद तुमने ट्रंप से जाकर पूछा कि क्यों भाई पाकिस्तानी इमरान खान कहां गए तुम्हारी सालिसी? और तुमने अमेरिका से वापसी पर कहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। याद है ना कश्मीरियों? हमें अच्छी तरह याद है। और जरा मुझे एक आवाज होकर जवाब देना, वो जो छत पे मेरे बहन भाई खड़े हैं वो भी, ये जो मेरी माएं बहनें बेटियां खड़ी हैं ये भी, ये जो मेरे बच्चे बुजुर्ग खड़े हैं भाई खड़े, ये भी यक जबान होकर पहले खामोशी से मेरा सवाल सुनिए, फिर यक जबान होकर मुझे बताएं किसने इलेक्शन के अंदर मोदी के जीतने की दुआएं मांगी थी? किसने कहा था कि मोदी जब इलेक्शन जीत कर आ जाएगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा? जानते हो ना किसने कहा? इमरान खान, ये तुम्हारे जैसे ताबेदार और बंदा ईमानदार के बस का रोग नहीं है। उसके लिए पाकिस्तान ने एक ही बेटा पैदा किया है, कश्मीर ने एक ही बेटा पैदा किया है जिसका नाम है
जिसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। जहां दोस्ती का हाथ बढ़ाना हो, नवाज शरीफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन जहां आंखें दिखाना हो वहां नवाज शरीफ आंखें भी दिखाता है। और जहां हिसाब बराबर करने हो वहां नवाज शरीफ भारत के साथ हिसाब बराबर ही नहीं करता, बल्कि जहां 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करने हो वहां नवाज शरीफ न सिर्फ हिसाब बराबर करता है, बल्कि पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर का पलड़ा भारी हो जाता है। कश्मीरी अवाम ये सवाल करती है कि क्यों तुम वो खारजा किरदार अदा नहीं कर सके जो हमारी हुकूमत का फर्ज था। कश्मीरी अवाम ये सवाल करते हैं कि क्यों तुम मुल्कगीर एहतजाज की क़यादत नहीं कर सके, जिसके लिए दुश्मन को और पूरे दुनिया को हमने ये बावर कराना था कि हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ क्या मजालिम हो रहे हैं। और क्यों आलमी सतह पर एक भी करारदाद मकबूजा कश्मीर के हक में तुम मंजूर नहीं करा सके। उल्टा तुम्हारी खारिजा पॉलिसी का ये हाल है कि उल्टा भारत सलामती कौंसिल का रुकन बन गया। क्यों देखो, पाकिस्तान की आवाम और कश्मीर की आवाम ये सवाल करती है कि क्यों पूरा श्रीनगर मोदी के हवाले करके इस्लामाबाद की एक सड़क का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया, क्यों रखा? और जब ये सब हो रहा था, बजाय इसके कि तुम दुनिया में कश्मीरियों के लिए आवाज उठाते, तुमने आजाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर के खिलाफ गद्दारी के पर्चे काटने शुरू कर दिए। और जिस वक्त बोलो शेम शेम शेम, जब कश्मीर को तुम्हारी आवाज की जरूरत थी, तुम कश्मीर के वजीर आजम के ऊपर गद्दारी के पर्चे कटवा रहे थे। जब भारत कश्मीर पर कब्जा कर लेने की प्लानिंग कर रहा था, तो तुम चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में दूसरी जमातों के वोट तोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। और उससे मुझे याद आया कि अब सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं ना, 3 साल हुकूमत करने के बाद कश्मीरियों सुन लो, अभी सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में तारीख की बदतरीन धांधली करने के बाद, दूसरी जमातों के वोट तोड़ने के बाद, जिनके वोट नहीं टूटे उनको कर्नल्स और जनरल से फोन कराने के बाद, अच्छी तरह खुफिया राय शुमारी का इस्तेमाल करने के बाद, आज तुम्हें जब अपने अरकान खिसकते हुए नजर आ रहे हैं तो तुमको शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। पाकिस्तानी ना समझ नहीं है, पाकिस्तानियों को और कश्मीरियों को सब समझ आ रही है। याद रखना मेरे कश्मीरी भाइयों और बहनों, याद रखना कि जब भी पाकिस्तान के अंदर, जब भी मुल्क के अंदर वोट चोरी करके हुकूमत आती है तो वो आपको जवाबदेह नहीं होती। जब भी कमजोर हुकूमत आती है तो मईशत कमजोर होती है,
आपका आटा, बिजली, गैस, चीनी चोरी होती है, आपका मुल्क कमजोर होता है, आपका कारोबार बंद होता है तो आपका मुल्क कमजोर होता है, आपका रोजगार छिनता है तो आपका मुल्क कमजोर होता है। और जब आपका मुल्क कमजोर होता है उस पर एक ताबेदार को लाकर बिठा दिया जाता है जिसको सवाए जूते पॉलिश करने की और कोई काम नहीं आता, जिससे जब ऑपोजिशन मैनेज नहीं होती तो वो अपने बड़ों को फोन करता है कि भाई प्लीज मेरे से ऑपोजिशन मैनेज नहीं हो रही, जरा एक दबका तो लगाओ। आजकल हमारी जमात को फोन आते हैं, इमरान खान के बड़ों की तरफ से फोन आते हैं और हमें कहा जाता है आपकी बड़ी मेहरबानी, जो सेनेट में लेजिस्लेशन होनी है शो ऑफ हैंड्स के जरिए या ओपन बैलेटिंग के लिए, उसमें इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। तो जानते हो नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज शरीफ ने क्या जवाब दिया? मरियम नवाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने जवाब दिया, कश्मीरियों ये मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपके बहादुर लीडर ने ये जवाब दिया, हमारी सेनेट की सीटें जाती हैं तो जाएं, इस जाली हुकूमत के साथ बैठ के हमने कोई काम नहीं करना। इंशाअल्लाह शो ऑफ हैंड्स भी होगा, ओपन बैलेटिंग की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इस जाली हुकूमत को घर भेजने के बाद। तो बस आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो वक्त याद है ना जब अवामी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दौर था, जब मुल्क तरक्की कर रहा था और भारत के वज़राए आज़म खुद चलकर पाकिस्तान में आपकी धरती पर खुद चल कर आए थे और ऐलान लाहौर हुआ था और पहली मर्तबा भारत के वज़ीर आज़म ने ये तस्लीम किया था, मीनारे पाकिस्तान के साए में खड़े होकर नवाज शरीफ आपके वज़ीर आज़म की मौजूदगी में ये तस्लीम किया था कि हाँ, मसला कश्मीर जो है वो एक मसला है, एक तनाज़ा है जिसका हल होना चाहिए। तो नवाज शरीफ की जो हिकमत अमली थी, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को चलाया, जिस तरह उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिस तरह उन्होंने कुव्वते इरादी से फैसले किए, हिकमत अमली से दुनिया को अपने साथ मिलाया, तो यकीन जानो कि अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को टाइम मिल जाता तो आज कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता। लेकिन अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज पाकिस्तान की आवाम तुमसे तुम्हारा इस्तीफा मांग रही है। बोलो, क्या कश्मीर की आवाम भी इमरान खान से इस्तीफा मांगती है? कश्मीरी भाइयों, वो तो इस्तीफा देने के भी पैसे मांग रहा है। जिसको बचपन से चंदा मांगने की आदत हो, वो आज कह रहा है कि मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन जाते जाते मुझे थोड़े से पैसे दे दो। अब पाकिस्तान की और कश्मीरी अवाम ने तुम्हें पैसे देने नहीं है, तुमसे तुम्हारा इस्तीफा भी लेना है और तुमसे पाकिस्तान के अवाम के पैसे भी निकलवाने हैं। अब इस्तीफा भी देना पड़ेगा और पैसे भी देने पड़ेंगे।
कौमी खजाने पे जो तुमने अरबों रुपए के डाके डाले, ताबेदार बंदा बनकर, और क्या सादिक और अमीन नहीं, साकिब और अमीन बनकर तुमने जो अवाम की चीनी पर डाका डाला है, अवाम के आटे पर डाका डाला है, अवाम की बिजली पर डाका डाला है, अवाम की गैस पर डाका डाला है। आज तुम्हें इंशाल्लाह इस्तीफा भी देना पड़ेगा और आवाम के डाकों की और जेबों से निकाले गए वो पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। आजाद हो रही है। मौलाना साहब आगे नहीं हो रही है। तो आज हम तुम्हें कहते हैं, अच्छा अजान हो रही है, अजान हो रही है। तो अब जरा आखिर में नारे लगा दो मेरे साथ, बोलो बोलो कश्मीर फरोश इस्तीफा दो। मैं बोलती हूं, आप बोलो इस्तीफा दो। कश्मीर फरोश, कश्मीर फरोश, कश्मीर फरोश, आटा चोर, आटा चोर, बिजली चोर।